अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ वैलिडिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैलिडिटी होती क्या है। वैलिडिटी हमारी वो एक टर्म है, हमारी वो एक लेवल है या स्टेज है जिसमें हम जो चीज़ क्लेम करते हैं, हमारी जो डिमांडिंग चीज़ होती है, डिमांडिंग पॉइंट होगा हमारा, हम उसको एज इट इज़ जो है मेजर करके दिखाते हैं और उसको प्रूव कर देते हैं। ये हमारी चीज़ आ जाएगी कि वैलिड चीज़ है हमारी। फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट जो प्रिपेयर किया है किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम डिप्रेशन के लिए टेस्ट मेजर कर रहे हैं। हम क्लेम करते हैं कि हमारा जो टेस्ट है उसमें जो आइटम्स होंगे वो हमारे जो है सोसाइटी में लोग हैं उनके डिप्रेशन को मेजर करेगा। तो हम उस टेस्ट को जब यूज़ करते हैं, हम उसको यूज़ करने के बाद प्रूफ करके दिखा देते हैं कि हमारी टर्म्स में ये पॉइंट्स है, इसको इसमें हमने डिप्रेशन को इस तरह से मेजर किए। मीन्स के हमारी जो भी डिमांड है हम उसको पूरा करके दिखा देते हैं और उसमें कंसिस्टेंसी भी एग्जिस्ट करे तो वो हमारी चीज़ जो है वैलिडिटी में लाई करेगी। इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजिकल जो एसोसिएशन है उसमें हमारा ऑब्वियसली जो रिसर्चेज होती हैं या हमारा कोई भी क्लिनिकल ट्रीटमेंट चलेगा, हमने एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, जीएडी हो, हमारे पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो, एडिक्शन के हों या एमआर के केसेस हों, कोई भी हमारे पास जब केसेस आते हैं तो हमने उनकी वैलिडिटी देखनी होती है कि ये किस पॉइंट तक या किस लेवल तक, किस सेवेरिटी लेवल तक और किस माइल्ड लेवल तक ये एग्जिस्ट करते हैं। उन सारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इनकी ग्रेडिंग कर देते हैं और उस ग्रेडिंग के थ्रू हम जब भी कोई स्पेसिफिक जो डायग्नोस देना होता है तो हम उन चीज़ों को देखते हैं। ट्रीटमेंट भी हमारा वैलिडिटी की बेस पे होगा, रिलायबिलिटी की बेस पे होगा और हमारा जो डायग्नोसिस है उसमें भी वैलिडिटी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट रखती है अपना। तो इसी तरह से हमें रिसर्चेज में भी ज़रूरी है कि हम जो है वैलिडिटी को मेजर करें और उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर एक फ्लो चार्ट आप कह लें या एक गाइडलाइन कह लें कि हम प्रोवाइड करें हम अपने जूनियर्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए कि ये चीज़ें इस तरह से यूज़ होंगी। अच्छा जी, हमारे पास आ जाती हैं जो ट्रांजिटरी हमारे इमोशंस होते हैं जो कि हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग जनरेट होते हैं। हम कह देंगे कि एक वैलिड टेस्ट जो है वो इसमें जो भी चीज़ें मेजर करेगा उसमें उनकी एक्यूरेट रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन क्या होगी? मीन्स कि हमारे जो भी इमोशंस हैं वो किस वजह से जनरेट हो रहे हैं। हम परेशान हैं, जनरेट हो रहे हैं, आया कि हम खुश हैं तो जनरेट हो रहे हैं, या हमारे कोई और क्लूज़ हैं, हमारे कुछ इमोशनल डिसेबिलिटीज़ आप कह लें, इमोशनल कंट्रोल नहीं रहता, तो वो जो इमोशंस हैं इस वजह से क्रिएट हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू इसको सीखते हैं और लेके चलते हैं असेसमेंट के लिए। बुकिश मटेरियल बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है क्योंकि अगर बुक्स नहीं होंगी हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब हम इस तरफ से अपने प्रैक्टिशनल लाइफ में आते हैं तो दोनों हमारी जो लाइफ हैं, फील्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। लिखे हुए को जब हमने प्रैक्टिस में लेके आना है उसमें हमारा 80% डिफरेंस जो है वो काउंट होता है। तो आपकी एक्सपर्टीज स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अगर आपने अपनी प्रैक्टिशनल लाइफ को मूव ऑन लेके जाना। अच्छा जी, वैलिडिटी जो है उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं है कि इसी स्टैट से ही हमें पता चलेगा। ऑब्वियसली वैलिडिटी के साथ ये आप समझ लें कि जैसे एक्सटर्नल क्लूज इसमें ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहते हैं। हमें पता चल जाएगा कि आप हमारा जो भी एग्जामिनी है वो हमारे टेस्ट को फिलअप कर रहे हैं लेकिन उसका मूड अच्छा नहीं है, तो हम ये बात अंडरस्टूड कर लेंगे कि ऑब्वियसली हमारे पास इस टेस्ट की वैलिडिटी अच्छी नहीं आएगी या हमारे पास कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी, लाइक लाइट इशू हो या गर्मी बहुत ज़्यादा हो, एयर इन्वायरमेंट ना हो, सीटिंग अच्छी ना हो, या हम जिस बंदे के साथ या बंदे के साथ बैठ के उस टेस्ट को फिलअप करवा रहे हैं, कर रहे हैं, वो उनमें बाउंडिंग अच्छी ना हो मीन्स, तो ये सारी चीज़ें आपकी वैलिडिटी पे ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट रखती हैं। तो इसलिए वैलिडिटी जो है सिर्फ हमारा एसपीएसएस या हमारी स्टैटिस्टिक जो है उस पर ही डिपेंड नहीं करती है। हम इसको जो है बिहेवियर के थ्रू जो है मेजर भी कर सकते हैं।
अच्छा जी, टाइप्स आ गए हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी की कौन कौन सी टाइप्स हैं जी? फर्स्ट वन इसकी कंटेंट वैलिडिटी है, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी आ जाएगी, थर्ड पे हमारी कंकरेंट वैलिडिटी आ जाएगी, फिर हमारी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है, नेक्स्ट वन हमारी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, एंड द लास्ट वन हमारी फेस वैलिडिटी है। अब हम इन चीज़ों को ज़रा इलेबोरेट करके पढ़ते हैं तो देखते हैं हमारे पास जो कंटेंट वैलिडिटी है, ऑब्वियसली इसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो आइटम्स हैं टेस्ट में वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो सारी के सारी एंटायर जो रेंज है उनका हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम डिप्रेशन के लिए या एंजाइटी के लिए कोई स्केल मेजर कर रहे हैं, या हम लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस टेस्ट में सब जो चीज़ें होंगी, मीन्स की जो आइटम्स होंगी, जो टर्मिनोलॉजीज होंगी, वो हमारी एजुकेशनल स्टफ से रिलेटेड होंगी। उसका कंटेंट ऑटोमेटिकली ऐसा होगा तो हमें पढ़ के पता चल जाएगा ये चीज़ या फलां चीज़ किस चीज़ को मेजर कर रही है। अच्छा जी, इंडिविजुअल टेस्ट जो है क्वेश्चन, उसमें हमें पता चल जाएगा कि उसमें हम ज़्यादा सवाल हमें बनाने पड़ेंगे। इंडिविजुअल है, उसमें अपनी एक्सपेक्टेशन या अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको फिलअप करना है तो हम उसको प्रोलॉन्ग वे में ले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हम अगर टेस्ट को मेजर कर रहे होते हैं, किसी के ट्रेड्स को टेस्ट के थ्रू अगर देख रहे हैं, तो उसमें जो डिफ़िकल्टी डिफाइन की जाती है वो होगी जो भी स्कोरिंग, फाइनल स्कोरिंग उसकी करेगा। फाइनल स्कोरिंग में हमारे पास जो रेलिवेंस आ जाएगी आइटम्स की आपस में, उसको डिस्क्रिमिनेट करते हुए आपकी एक्सपर्टीज काउंट होंगी। कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा आइटम जो हैं, मीन के दो चार आइटम जो हैं वो एक ही चीज़ को मेजर कर रही होती है, लेकिन जब हम उसके आंसर को मार्क करेंगे या जो ऑप्शन है उन्हें सेलेक्ट करेंगे तो वो हम डिफरेंट कर देते हैं, वो हम सेम नहीं करते। उन चीज़ों में जो भी स्कोरर होगा, जो स्कोरिंग कर रहा होगा, उसकी एक्सपर्टीज मैटर करती है कि इसमें कितना सिवियरिटी लेवल या किस लेवल पे ये बंदा या बंदी लाई कर रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास एक नहीं बल्कि दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट जो हैं होने चाहिए जो कि हमारे स्कोरिंग कर रहे होंगे। तो वो जो जजेस हैं उनकी जो भी रेटिंग होगी वो अलग अलग हो, फिर उन दोनों की रेटिंग को मेजर किया जाए। अगर तो दोनों का सेम ही रिस्पॉन्स आ रहा है, मीन कि वो उसको माइल्ड पे मार्क कर रहे हैं, उसके स्ट्रेस लेवल को या डिप्रेशन लेवल को, तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो टेस्ट है इसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, इसमें जो कंटेंट वैलिडिटी है वो बहुत ही अच्छी लाई कर रही है। आगे हमारे पास आ जाएगी इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी हमारे पास यूज़ होती हैं हम जब भी किसी भी टेस्ट को रिज़ल्ट को किसी भी टेस्ट के रिज़ल्ट या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या करवाते हैं, उनके रिज़ल्ट को एक मायने बख्शने के लिए एक मीनिंगफुल टर्मिनोलॉजी देने के लिए हम इसकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी को मेजर करते हैं। इंटरनल वैलिडिटी जो है वो करती है कि वो क्या मेजर करती है, वो ये बताती है कि हमारे पास जो टेस्ट है वो किस तरह से परफॉर्म होगा या हुआ। जो हमारे पास एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो हमें बताती है कि कितनी अच्छी तरह से जो फाइंडिंग है उनको सेटिंग में अप्लाई किया गया। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो वैलिडिटी है ये हमारे टेस्ट की कंटेंट वैलिडिटी को बढ़ा भी देती है सेकंड्स में, और सेकंड्स में उसको गिरा भी देती है। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी आ जाएगी। क्राइटेरियन रिलेटेड जो वैलिडिटी है इसमें जो हमारे पास टेस्ट होता है उसमें हम देखते हैं कि ये जो डिटर्मिनेशन या जो हम टेस्ट बिल्डअप कर रहे हैं उसकी कितनी इफ़ेक्टिविटी उस इन्वायरमेंट में है, और उस इफ़ेक्टिविटी की वजह से हमारे पास जो भी प्रिडिक्टिंग क्राइटेरिया आएगा, जो भी इंडिकेटर्स होंगे उनका कंस्ट्रक्ट कैसा था, कैसा होना चाहिए। मीन्स कि अगर हम डिप्रेशन के लिए टेस्ट बना रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम उसमें जस्ट डिप्रेसिव लेवल को ही मेजर करें। ऐसा नहीं है हम उसमें हैप्पीनेस के जो भी आइटम्स हों उनको इंक्लूड कर दें। तो ये जो हमारे पास क्राइटेरिया आ जाएगा, फॉर एग्जांपल सब इजीएस्ट एग्जांपल ये देना चाहूँ, अगर हमने ग्रेजुएशन लेवल पे कोई टेस्ट बिल्डअप किया, हम उस टेस्ट को फिलअप करवाने के लिए ज़रूरी है कि वो हम ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं इन प्रोसेस और जो उसको पास आउट कर चुके हैं सिर्फ वही फिलअप करें।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम वो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट के लिए जो टेस्ट बिल्डअप कर रहे हैं वो हम लेके किसी भी स्कूल लेवल में पहुँच जाएँ। फॉर एग्जांपल हम 5th ग्रेड के स्टूडेंट को कहते हैं कि बेटा आप इन्हें फिल करें, तो वो जो क्राइटेरिया है वो तो हम लोगों ने टोटली चेंज कर दिया। हमारे पास वैसे उसके रिजल्ट ही नहीं आएंगे। अगर हम एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिलअप करवाएंगे, उसी जो हमने सैम्पलिंग आप कह लीजिए, पॉपुलेशन कह लीजिए जो सिलेक्ट की है, हम उसके अपोजिट आएंगे तो हमारे पास जो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है वो तो ऑब्वियसली नहीं ही आएगी। जैसे कि हम स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रहे हो और हम जाके अपने टीचर से कह दें कि भाई आप इसको फिलअप कर दें, तो हमारे पास इसका रिजल्ट कैसे आएगा? तो ये जो क्राइटेरिया आप सिलेक्ट करें अपने टेस्ट के लिए, तो आप उसी क्राइटेरिया में ही फिलअप करवाएं, ना तो उसमें एज चेंजेस होने चाहिए, ना उसमें ग्रेड की चेंजेस अगर करनी चाहिए, और ना ही उसमें इन्वायरमेंटल जो कंडीशन हैं, क्योंकि वो भी हमारे क्राइटेरिया में आती हैं, उनमें कोई भी रद्द बदल होना चाहिए। अच्छा जी, हमारे पास इसके जो टाइप्स हैं क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी के, वो हमारे पास दो हैं। फर्स्ट वन इज़ द कंकरेंट वैलिडिटी एंड द सेकंड वन इज़ द प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी क्या होती है या जिसको हम किस तरह से मेजर करते हैं? इसको हम देखते हैं कि हमारे पास एक ही टाइम में जो टेस्ट के स्कोर हैं वो क्या रिजल्ट इंडिकेट करते हैं, कितनी जो भी एबिलिटी है हमारे टेस्ट के स्कोर की उसको कितना रिवील करते हैं, और जो हमारे पास इंडिविजुअल है उसकी करंट स्टेट को किस तरह से बताते हैं। कंकरेंट मीन्स कि हमारे पास जो भी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी स्कोरिंग एबिलिटीज टेस्ट की स्कोरिंग, और इंडिविजुअल जो भी है उसकी प्रेजेंट या करंट स्टेट मीन कि वो हैप्पीएस्ट मूड में है या किस लेवल में है, इजी है या परेशान है, किस तरह से वो है, तो उसको मेजर करेगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि इधर भी एग्जांपल मैंने डिप्रेशन की ही डाली है कि डिप्रेशन को हम मेजर कर रहे हो, और हमारे पास जो टेस्ट है उसकी कंकरेंट वैलिडिटी को मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि हम डिप्रेशन जो हमारे पास टेस्ट का फिलअप करें वही लोग हों जिन्होंने डिप्रेशन को फेस किया हो या उस कंडीशन से एटलीस्ट एक बार वो गुजरे हों। जब तक उन्हें सिचुएशन का आइडिया नहीं होगा वो उसको जस्ट इमेजिनेशन या एक्सपीरियंस के थ्रू फिलअप नहीं कर सकती है। तो ये हमारे पास आ जाएगी कंकरेंट वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को हम कब और किस तरह से मेजर करते हैं, इसको हम तब देखते हैं कि हमारे पास जो टाइम है आफ्टर द टेस्ट फिलअप, जब हम अपने टेस्ट को फिलअप करवा लेंगे तो हमारे पास किस तरह से जो भी रिजल्ट आएंगे हम उसको मेजर करते हैं, तो वो हमारे प्रिडिक्टिव मीन्स कि एक चीज़ हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है। जिन लोगों ने डिप्रेशन फेस किया ऑब्वियसली वो लोग खुश नहीं होंगे, वो रिलैक्स नहीं होंगे, उन्हें कोई ना कोई एक स्पेसिफिक किस्म का फिट या कुछ इस तरह से ज़रूर होगा। तो उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है जो कि हम लोगों ने पहले एज्यूम की है, लेकिन हम उसको बाद में मेजर कर रहे हैं प्रॉपर स्कोरिंग के थ्रू, तो वो हमारे पास प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होगी। अच्छा जी, जैसा कि हम एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं हमें पता है कि स्टूडेंट्स अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग टेस्ट को मेजर करेंगे, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी आ जाएगा, उनकी एबिलिटीज आ जाएंगी, उनकी स्किल्स इसमें काउंट करेंगे। तो हम क्या चीज़ मेजर करने जा रहे हैं उसको हम जब बाद में उसके रिजल्ट को देखेंगे तो वो हमारे पास प्रेडिक्टिव वैलिडिटी आ जाएगी। अच्छा जी, इंटेलिजेंस जो टेस्ट हैं वो क्या कि और किस तरह से कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को मेजर करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर इंटेलिजेंस जो टेस्ट है उसको एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी जो मेजरमेंट है उसका जो कंस्ट्रक्ट है उसमें जस्ट इंटेलिजेंस ही काउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी और करेक्टरिस्टिक को फॉर एग्जाम्पल हम उनका इंटरेस्ट लेवल मेजर करने लगते हैं या उनकी मेमोरी लेवल को मेजर करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट ऐड कर दे, तो ये हमारे पास गलत होगा। इसी तरह से कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को जब हम ओवरऑल देखते हैं तो हमारे पास जो पूरा हमारा टेस्ट जो कि हमने बिल्डअप किया होता है, हम उसमें देखते हैं कि क्या हमारे पास बिहेवियर की रेंज जा रही है, हमने उसको किस तरह से किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, और उसके मेजरमेंट के लिए हमने क्या क्या जो भी क्लूज हैं या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनको किस तरह से सेपरेट किया। जो हमारे पास प्रोसीजर आ जाएगा सारा, हम उसको फिर आइडेंटिफाई करते हैं, हम देखते हैं कि हमने किस तरह से जो टास्क थे उनको पहले तो फाइनलाइज किया, फिर हमने उनको परफॉर्म किया, और फिर हम उसकी परफॉर्मेंस के दौरान जब इसको फिलअप कर रहा होगा या हम जिस कम्युनिटी पे जिस पॉपुलेशन पे देख रहे हैं उनका क्या रवैया रहा, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें
लाई करेंगे। मीन्स कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, हमने जो भी डिप्रेशन को मेजर कर रहे हैं, या हम एप्टीट्यूड जो टेस्ट है उसको मेजर कर रहे हैं, या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को मेजर कर रहे हैं, तो उसमें हमारे टेस्ट की भी रिप्रेजेंटेशन और हमारे जो बिहेवियर होगा उसकी रिप्रेजेंटेशन, और जो हमारे पास एग्जामिनी होगा उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से जा रही है, ये हमारा कंस्ट्रक्ट में लाई करेगा। फिर हमारे पास आ जाती है जी फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी जो है वो बहुत ही बेसिक किस्म की टाइप भी है, मेजरमेंट आप इसको कह लें, और एक इम्पोर्टेंट क्लू कह लें वैलिडिटी में। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास वैलिडिटी है उसमें हम क्या दिखाना चाह रहे थे और वो किस तरह से दिख रहा है। अगर तो वो एक्चुअली उसी टर्म में नज़र आ रहा है, पढ़ते ही आपके फ़ौरन पॉइंट्स को हिट कर रहे हैं क्लूज, तो आपकी फेस वैलिडिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको कोई 10-15 मिनट सोचना पड़े, या आपको थोड़े टाइम के लिए भी सोचना पड़े, तो उसकी फेस वैलिडिटी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के घर जाएं या अपने फ्रेंड से मिलते हैं और मिलते ही आप ये सलाम ना करें या कुछ और कह दें, कोई बहुत ही पुरानी बात या कुछ हट के कह दें, आप शादी पे अपने दोस्तों से मिल रहे हैं और आप किसी की डेथ की बात करें, तो मीन्स कि आपके कंटेंट की जो वैलिडिटी है वो तो कोई वैलिडिटी नहीं है। आपको सिचुएशनल जो क्लूज हैं, जो करंट सिचुएशन है आपका, तो उस पर कंट्रोल ही नहीं है, या आप उसको मेजरमेंट नहीं कर रहे, या आप उसको परसीव नहीं कर रही हैं। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो टोटली अपोजिट चल रही हैं। आप खुशी के मौका पे एक गम की बात करें और गम के मौका पे कोई खुशी की तरह से इरेलीवेंट आप सिचुएशंस को एक साथ लेके चलें, तो आप उसको किस तरह से कहेंगे। आप यही कहेंगे कि भाई इस बंदे की जो सेंसेस हैं वो वर्किंग में नहीं है, टोटली नॉन सेंस किस्म का बिहेवियर। तो इसी तरह से फेस वैलिडिटी मीन्स कि अगर हमने कोई टर्म को टेस्ट में कोई आइटम को बिल्डअप किया और उसको पढ़ते ही हमें पूरा मतलब उसका समझ में आ जाता है, हम उसकी मेन जो थीम है वहाँ तक एक्सेस कर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई फेस वैलिडिटी बहुत अच्छी है। अगर हम उसको सोचने पे मजबूर हो जाएं या सोचने के बाद भी समझ में ना आए, तो उसकी फेस वैलिडिटी बहुत ही कोई लो लेवल पे मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हैप्पीनेस को मेजर करें, तो हम उसको मेजर करने के लिए जो फेस वैलिडिटी है वो उसकी एक्चुअली जो मैयर है ना, उसमें ऑब्वियसली उसकी हैप्पीनेस जो लेवल है उसको ही मैयर करेगा। और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि हमारे पास जो टेस्ट है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। वो तो हमारी इमेजिनेशन थी ना कि हमने टर्म्स ऐसे करनी है, लेकिन जब हम टर्मिनोलॉजीज को कोई अल्फाज बख्श देते हैं, अपने ख्यालात को एक लफ्ज़ दे दें, तो वो हमारे पास आ जाएगी हमारी उस या उस ख्याल की या किसी भी चीज़ की फेस वैलिडिटी। मीन्स कि हम जैसा सोच रहे थे, हमने जैसा सोचा, हम जैसे काम करना चाह रहे थे या हम जैसे काम करवाना चाह रहे थे, उसके लिए हमने जो अल्फाज यूज़ किए वो उस सिचुएशन को, उस ख्याल को, उस इमेजिनेशन को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम कह देंगे कि भाई हमारे उस ख्याल की जो फेस वैलिडिटी है, जो हमने टर्म बिल्डअप की, जो कंस्ट्रक्ट की हमने आइटम, वो उसकी फेस वैलिडिटी बहुत अच्छी है। और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जब हम यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम अच्छी टर्मिनोलॉजीज़ को और एक्यूरेट पॉइंट को हिट करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी जो भी प्रेजेंट सिचुएशंस हैं वो हिट कर जाती हैं, और हमारे पास जब मीनिंग ही नहीं हम ट्रांसफर कर पाएंगे नेक्स्ट पर्सन को या पढ़ने वाले को या एग्जामिनी को, तो हमारा रास्ता बेकार मूव हो जाता है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो वैलिडिटी है उसको हम अच्छे वे में लेके चलें।